पूरी दुनिया में जहां पर टर्बुलेंस है वहां पे भारत एक बहुत स्टेबल और ग्रोइंग इकोनॉमी है और भारत को ट्रस्ट की तरह से देखा जा रहा है। सारी दुनिया ने आज और स्पेशली जो एआई से रिलेटेड इंडस्ट्री है वो सब इस चीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि भारत एक मेथोडिकल तरीके से 5 के 5 लेयर में काम कर रहा है। एआई का अगर हम स्टैक देखें कि एआई में क्या है, एआई में 5 एलिमेंट होते हैं। पहला एलिमेंट है एप्लीकेशन लेयर, यानी किस तरह से एआई का हम उपयोग करें। दूसरा है मॉडल लेयर, यानी जो मॉडल्स बनते हैं वो। तीसरा चिप लेयर, सेमीकंडक्टर वाला लेयर। चौथा इंफ्रास्ट्रक्चर का, डेटा सेंटर्स का। पांचवा लेयर एनर्जी का। एआई की दुनिया में जो कि 5th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, इस दुनिया में एनर्जी बहुत बड़ा फैक्टर होने वाली है। तो इस तरह के सिचुएशन में एनर्जी से लेके एप्लीकेशन तक भारत का जो मेथोडिकल काम है उस काम को दुनिया ने और खासकर एआई से रिलेटेड इंडस्ट्री ने बहुत सराहना की है। Even in the semiconductor, you talked, India has given semiconductor mission has started and many new chip making factories have started and they will start production very soon. So, but rare earth is another issue. So what government is planning to do for the rare earth? So that rare earth processing, we have minerals but processing is the issue. दोनों चीजें हैं। एक तो सेमीकंडक्टर में जो 4 प्लांट जिन्होंने पायलट प्रोडक्शन स्टार्ट किया था उसमें से एक प्लांट फरवरी के लास्ट वीक तक जाते जाते कॉमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा। बहुत बड़ा देश के लिए एक सम्मान की बात है और प्रधानमंत्री जी का जो फोकस्ड एग्जीक्यूशन है वो उसका रिजल्ट है कि किस तरह से 60 वर्षों के बाद में फाइनली भारत ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एक बड़ी पहचान बनाई। और रेयर अर्थ्स इस तरह से है कि एक बहुत कॉम्प्लेक्स वैल्यू चेन है जिसमें दुनिया के कई देशों का योगदान रहेगा। तो भारत ने इस कॉम्प्लेक्स वैल्यू चेन में कई कोलैबोरेशंस किए हैं। यूएस के साथ कोलैबोरेशन है, यूरोप के साथ है, जर्मनी के साथ है, जापान के साथ है, साउथ कोरिया के साथ है, इन सब के साथ, सिंगापुर के साथ है, इन सब के साथ कोलैबोरेशंस हैं जिससे कि मिल के एक ऐसा इकोसिस्टम बने जिसमें भारत की ग्रोथ हमेशा होती रहे।